Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Incredible Physics and Chemistry by Neeraj Singh। तो स्टूडेंट जैसे मैं इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट के मैं आपको जो है फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का क्लास 11 का है स्टूडेंट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। अब स्टूडेंट जो बर्तन होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे आप लोग जानते हैं, तो जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उस कंटेनर को कहते हैं वोल्टामीटर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वोल्टामीटर, नॉट वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा। तो वोल्टामीटर में हमने एक सोल्यूशन रखा हुआ किसी मेटल का, जैसे कॉपर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट, कुछ भी रखा, ये एक सोल्यूशन रखा हुआ है। और इसमें जब हम पॉजिटिव दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, देखिए दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जिसको एनोड बोलते हैं और इलेक्ट्रोड है निगेटिव वाले जिसे कैथोड बोलते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यू चार्ज इसमें फ्लो कराते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट जो भी सोल्यूशन होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है, कैटाइन और एनाइन के फॉर्म में होता है। तो जो कैटाइन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैथोड की तरफ भागते हैं और वो होते हैं मेटल्स। ये ध्यान रखिएगा, वो मेटल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो वो मेटल जब यहाँ पे पहुंचते हैं कैथोड में तो वहाँ पे उनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाते हैं। देखिए डिस्चार्जिंग होता है मेटल या डिपॉजिट लिखा है, यानी यहाँ पे कैथोड में उनका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने में उनका जितना वेट होता है वो हमने डब्ल्यू मान लिया। तो यहाँ जो डिपॉजिट होने वाला जो मेटल का जो वेट है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज आप जानते हैं आई इंटू टी होता है। आई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट, और टी यानी टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होता है। तो W बराबर W प्रोपोर्शनल टू आई टी हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल आई टी तो यू विल गेट आई कांस्टेंट Z। तो W बराबर Z आई टी। तो Z आई टी जो है, तो जो Z होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट, तो Z आई टी आ गया। अब आप Z बराबर यहाँ पे फैराडे सेकंड लॉ से हमारा होता है ये हमारा जो Z है, Z बराबर E अपॉन एफ होता है। तो ये E अपॉन एफ हमने यहाँ पे Z की जगह रख दिया, तो W बराबर E आई टी अपॉन एफ हो गया। अब आप पूछेंगे F क्या, F जो है इट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, फैराडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती 96500 कुलाम। देखिए क्या बोला, कुलाम। और ये ध्यान रखिए, ये तब होता है जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए डिपॉजिट फ्लो कराते हैं तो जितना कैथोड में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको तो बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट। और फैराडे जो है 96500 ये चार्ज है, तो ये E अपॉन एफ लगा तो E बराबर हो जाएगा 96500 इंटू W क्या, डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ मेटल इन कैथोड और डिवाइडेड बाय आई इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम हो गया। तो एक तो फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट वेट का ये निकला है। दूसरा फैराडे सेकंड लॉ ये है, अगर स्टूडेंट वोल्टामीटर यहाँ पे 1 था, अगर वोल्टामीटर 2 जैसे A और B है सपोज, और A में जो हमारे सिल्वर नाइट्रेट जैसे सोल्यूशन लिखा है A में, और इसमें जैसे सपोज मान लें कॉपर सल्फेट, और दोनों को सीरीज में किसी सेल से हमने जो है कनेक्ट कर दिया, आपने देख लिया। तो जब इसमें जो करंट की क्वांटिटी दोनों वोल्टामीटर में सेम होगी, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है तो मानी बात है, यहाँ पे कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा, सिल्वर, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिल्वर है उसका हमने वेट मान लिया, क्या चीज, मास मान लिया W1, और जो कॉपर हमारा डिपॉजिट वो W2 मान लिया। तो ये हमारा जो सिल्वर ऊपर है तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप पूछेंगे E क्या, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और E2 क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और W1 क्या, इट इज वेट ऑफ सिल्वर, और ये W2 क्या, वेट ऑफ कॉपर। ओके स्टूडेंट, और आप जानते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि W बराबर Z आई टी है, तो आप देखिए ना W बराबर Z आई टी, जैसे ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ था। तो यहाँ पे आई टी तो कांस्टेंट है, तो Z हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 ले सकते हो। तो Z1 क्या, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सिल्वर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सिल्वर। और Z2 क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर यानी ऊपर सिल्वर नीचे कॉपर का, ठीक है। तो यानी कि ये बात क्लियर होगी कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल साइन हो तो यू विल गेट अ कांस्टेंट F। यही जो F वो ये है फैराडे कांस्टेंट। तो ये जो F आया इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है फैराडे कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम होती है। ध्यान रखने का F ये। तो ये यानी कि F बराबर जो है E अपॉन Z से मिलकर आप कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट को अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू 96500 आएगी, जो कि फैराडे कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया सेकंड लॉ से, E इज इक्वल टू F इंटू Z से, ये फैराडे कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और दूसरा E बराबर 96500 इंटू W अपॉन आई टी। ये दोनों फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास हम जो आपके मेटल के निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और मेरे सारे नोट्स मैंने प्ले लिस्ट में दे रखे, मेरे आप होम चैनल में देख लीजिएगा, उसमें जो प्ले लिस्ट है मैंने सारे चैनल 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग मैंने सब वीडियो कर दी, उसको बिल्कुल सीरियल से आप अपने नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।